Dear student, chirality is such a phenomenon that a molecule that has a superimposable on its mirror images, not a chiral carbon. chiral carbon की अगर हम बात करते हैं तो chiral carbon ऐसा होता है कि जिसको 4 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं और chirality ये ऐसा फेनोमेनॉन है जिसमें कि एक कंप्लीट इमेज वो दूसरी इमेज के ऊपर कंप्लीटली नॉन सुपर इम्पोजिबल है. सो दैट इज व्हाट ए एबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल. सो इट इज chirality. Chirality is an ability of a molecule to be a non-superimposable on its mirror image, or you can say that a non-superimposability of a molecule on its mirror image is nothing but the chirality. ये chirality अब chiral कार्बन से थोड़ा अलग है, जिसमें कि हम कंप्लीट मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री कंसिडर करेंगे और वो ज्योमेट्री को हम कंपेयर करेंगे उसकी मिरर इमेज के साथ और डिटरमाइन करेंगे वेदर इट इज शोइंग द chirality और नॉट. और ये chirality होने के लिए मॉलिक्यूल में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो सिमेट्री जो है ये सिमेट्री मॉलिक्यूल में नहीं चाहिए. Molecular dissymmetry is important, and to check this molecular symmetry or dissymmetry we have a total 4 types of element of symmetry that in previous video we already seen, that is called as a elements of symmetry. So to check whether the molecule is showing chirality or not, तो यहाँ पे elements of symmetry कितने टाइप के हैं? वो 4 टाइप्स के हैं. अगर मॉलिक्यूल chiral है तो उसको ये चारों भी ओबे नहीं करना. वो मॉलिक्यूल अगर chiral है so this will not allow these elements of symmetry. जैसे कि मैंने कहा chirality है तो उसमें डिसिमेट्री होना ही चाहिए. और ये सिमेट्री अगर कैसे पता करेंगे तो उसके लिए एलिमेंट ऑफ सिमेट्री दिया हुआ है और वो टोटल 4 टाइप्स के हैं जो कि आपको देखना है. उसमें से ऑलरेडी वी आर सीन दैट इज फर्स्ट, दैट इज कॉल्ड एज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री. और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री में हमने क्या देखा? से फॉर एग्जांपल दिस इज ए CH3OH, and there is an H and H. So this is a molecule we are going to check for first, that is a plane of symmetry. और यहाँ पे क्या करेंगे? हमको अभी प्लेन ड्रॉ करना है. जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि आपको यहाँ पे ऐसे एक प्लेन ड्रॉ करना है. जैसे कि मैंने यहाँ पे एक प्लेन ड्रॉ किया है और ये प्लेन ये मॉलिक्यूल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. एंड ये डिवाइड करने के बाद ये जो पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट एक दूसरे का मिरर दिख रहा है. ये एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल मिरर इमेजेस, एंड दैट्स व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज सेड टू बी ए शोइंग प्लेन ऑफ सिमेट्री. इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, एंड दैट्स व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज दैट ए सिमेट्री इज एग्जिस्ट. तो हम वही एग्जाम्पल को थोड़ा आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे और पढ़ेंगे कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री असल में एक्चुअल में क्या काम करता है. CH3OH, H and H. This is one example, and another one you can say that CH3
OH and CH2H and H। अभी मैंने ये दो एग्जाम्पल लिया है, ये दोनों भी एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि ये मॉलिक्यूल को सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन इनका ओरिएंटेशन अलग अलग है। जैसा कि यहाँ पे दिस मिथिल ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड और यहाँ पे मिथिल ग्रुप्स ये अपोजिट साइड में आ गए हैं यहाँ पे। तो हम ये दोनों भी मॉलिक्यूल्स को चेक करेंगे वेदर दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो हमने जैसा कि पढ़ा है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री दैट इज द फर्स्ट पैरामीटर वी हैव टू सी इन दिस मॉलिक्यूल। और हम लोग यहाँ पे ऐसा प्लेन ड्रॉ करेंगे और हमको पता चला कि ये मॉलिक्यूल में क्या है, सिमिलर मिरर इमेजेस मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिरर इमेजेस नहीं मिल रहा है, इसलिए देखो यहाँ पे मिथिल ग्रुप है, यहाँ पे OH ग्रुप है, तो ये एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज नहीं है। तो इसको हम कहेंगे कायरल मॉलिक्यूल। तो ये क्या हो गया, ये कायरल हो गया और ये मॉलिक्यूल जो है वो अकायरल है। और सेकेंड थिंग, रिमेंबर ए एडजेसेंट कायरल कार्बन, रिमेंबर ए एडजेसेंट कायरल कार्बन हैविंग सेम डिफरेंट ग्रुप्स। कायरल कार्बन अगर मैंने बोल दिया है तो डिफरेंट ग्रुप्स तो होंगे, लेकिन वो दोनों भी कायरल कार्बन को सेम डिफरेंट ग्रुप्स अगर अटैच है और वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो वैसा मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, उसको हम बोलते हैं वो मेसो कंपाउंड कहलाता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी एडजेसेंट कार्बन है, इन दोनों को भी सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन ये एक रह गया है कायरल कार्बन। ये मॉलिक्यूल इज बिकमिंग ए कायरल और इसको भी सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन ये हो गया है अकायरल। द रीजन इज बिकॉज दिस फर्स्ट मॉलिक्यूल इज शोइंग plane of symmetry and this another one is not showing the plane of symmetry, that's why it is called as a chiral, and this one is a achiral and hence it is also termed as a meso compound। meso compound में जो भी chiral कार्बन होते हैं वो ऑप्टिकल रोटेशन दिखाते हैं, लेकिन वो इक्वल एंड अपोजिट साइड में, जैसे कि मान लो इसने इधर लेफ्ट हैंड साइड को 50 डिग्री रोटेट किया, यहाँ पे इधर इसने 50 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड को रोटेट किया, तो रिजल्टेंट आता है जीरो डिफ्लेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेन ऑफ सिमेट्री, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा है। लेकिन ये जो कायरल, मेसो एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसका रिलेशन मैंने यहाँ पे बताया है। एंड इन सेकेंड वन we already seen that is the center of symmetry। तो center of symmetry हम मेनली हम क्या चीज़ पढ़ते हैं, तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल रहेगा जिसके 4 डिफरेंट ग्रुप्स है, जैसे कि मान लो एक ग्रुप मॉलिक्यूल हो गया, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लगाया, यहाँ पे हाइड्रोजन है, से फॉर एग्जाम्पल मिथिल ग्रुप है, मिथिल ग्रुप है। तो ये मॉलिक्यूल को हमको चेक करना का है वेदर दिस मॉलिक्यूल इज optically active or whether it is achiral or not, or it is showing symmetry or not, or you can say that it is showing chirality or not। ठीक है, तो वो कैसा पता करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, वो पॉइंट में से हमको इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक लाइन एक्सटेंड करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लाइन एक्सटेंड किया, यहाँ पे मुझे क्या मिला, यहाँ पे मुझे एक हाइड्रोजन मिला और यहाँ पे एक हाइड्रोजन मिला। एट द सेम टाइम मैंने यहाँ से एक लाइन एक्सटेंड किया, यहाँ से एक लाइन एक्सटेंड किया, तो यहाँ पे मिथिल और मिथिल ऐसे दो सेम ग्रुप मिल गए। तो उसको क्या बोलेंगे, ये मॉलिक्यूल क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज रिप्रेजेंटिंग ए सिमेट्री। सो द सिमेट्री एग्जिस्ट व्हेन a point is extended equal and opposite direction। तो ऐसा हम पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है, दैट वी ऑलरेडी लर्न। एंड इन नेक्स्ट वी हैव टू सी
That is what the center of symmetry we already seen. So next is a simple and proper. This is the third element of symmetry. Simple and proper axis of symmetry, that is represented by letter capital Cn. So it is a Cn. So what it is actually? ये मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल में आपको ऐसा एक्सिस ड्रॉ करना है और वो एक्सिस से आपको एंड फोल्ड कोई भी 1 से लेकर 360 तक आप उसको रोटेट कर सकते हैं. आफ्टर रोटेशन इफ यू फाइंड ए सिमिलर इमेज देन इट इज कॉल्ड एज ए सिमेट्री. तो देखिए यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल को ये एक्सिस से रोटेट किया, से फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट, और इसको हमने 180 डिग्री से रोटेट किया. अगर यहाँ पे हम इसको लेवल कर देते, दिस इज 1 2 3 एंड दिस इज 4, तो हमने इसको ऐसे रोटेट किया तो क्या हो जाएगा, ये 3 नंबर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 3, देन 1 नंबर यहाँ पे आ जाएगा. सो इट इज 1 2 3 एंड दिस इज 4. सो इट इज गेट कम्प्लीटली रोटेटेड बाय 180 डिग्री. और इन दोनों को अभी कंपेयर करेंगे कि ये दोनों सिमेट्रिक है या नहीं. तो ये भी स्ट्रक्चर सेम मिला है, ये भी स्ट्रक्चर सेम मिला है बाय रोटेटिंग 180 डिग्री. जैसे कि आप 90 डिग्री से भी रोटेट करके चेक कर सकते हैं. फॉर दिस मॉलिक्यूल वी ऑब्जर्व दैट ए सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज फाउंड एट रोटेशन बाय 180 डिग्री एंड हेंस this molecule is said to be a achiral or due to because of simple axis of symmetry. ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे n फोल्ड एक्सिस यानी कि 1 से लेकर 360 तक आप उसको रोटेट कर सकते हैं. एंड इफ द न्यू पोजीशन इज बिकमिंग ए सुपर इम्पोजिबल, ये और ये दोनों भी एक दूसरे के ऊपर ये इमेजेस ओवरलैप हो सकती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सुपर इम्पोजिबल. एंड दैट्स व्हाई विद द ओरिजिनल वन, दैट्स व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज शोइंग सिंपल और प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री. उसमें कुछ नहीं, एक एक्सिस को कंसिडर करना है और मॉलिक्यूल को रोटेट करना है. जैसे कि पहले में आपने देखा कि आपको प्लेन ड्रॉ करना है और इक्वल पार्ट्स को देखना है. जैसे कि मैंने यहाँ पे ये प्लेन ड्रॉ किया, तो यहाँ पे अलग पार्ट्स मिले, यहाँ पे अलग है, ये एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है. तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री ये मॉलिक्यूल फॉलो करता है. लेकिन वही मॉलिक्यूल सिंपल एक्सिस, ये जो मॉलिक्यूल मैंने यहाँ से ऐसे प्लेन ड्रॉ किया, तो ये मॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखाता, लेकिन वही मॉलिक्यूल जो है वो सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखा रहा है. इसलिए ये मॉलिक्यूल अकायरल हो गया है, ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक कहा जाता है. सो ये बात आपको ध्यान रखनी है. सो नेक्स्ट वन is called as a alternating axis of symmetry, and this alternating or improper axis of symmetry is called as or represented by capital Sn. So in this you have to check the two things, that is you have to go for a rotatory reflection axis. So you have to take the reflection, you have to again rotate the molecule. वो कैसे करते हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे. Rotatory reflection axis is an axis that rotates the molecule around 360. Any angle को आप वो molecule पहले rotate करेंगे और followed by the rotation plane perpendicular to the axis. एक बार आप मॉलिक्यूल को एक्सिस के साथ रोटेट करेंगे और बाद में उसको परपेंडिकुलर लेके उसको फ्लिप करके आपको देखना है. सच ए न्यू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व और द न्यू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इफ इट इज ए सुपर इम्पोजिबल, वो सुपर इम्पोजिबल हो रहा है, तो आप उसको कहेंगे कि वो मॉलिक्यूल
एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखाता है। ये एकदम सिंपल है, समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको अच्छे से समझेंगे। So this is an example of this tetramethyl cyclobutane. Tetramethyl cyclobutane and S4 means ये S4 इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताता है। तो ये क्या करता है, देखो कि ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है दैट इज ए स्ट्रक्चर, तो इसको हमको चेक करना है कि ये इम्प्रॉपर और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखाता है या नहीं दिखाता। तो पहले हम क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल को रोटेट करना है बाय 90 डिग्री। तो जैसे कि यहाँ पे नंबर्स दिया हुआ है, जैसे कि 1 2 3 एंड 4, तो इसको हमने 90 डिग्री रोटेट किया तो हमको क्या मिला, देखो ये जो एक नंबर है वो 2 नंबर की जगह पे आ गया है। देखो ये एक नंबर यहाँ आ गया है, 2 नंबर आगे चला गया है। मीन्स ये इस तरह से, इस डायरेक्शन से ये स्ट्रक्चर 90 डिग्री को घुमाया हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर रोटेट हो चुका है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट वन, दैट इज ए रोटेशन। एंड नेक्स्ट इज द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब वो स्ट्रक्चर को कंप्लीट आपको एक्सिस के साथ रोटेट करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको अज्यूम करना है तो आपको ये स्ट्रक्चर को यहाँ से एक रिफ्लेक्शन लेना है। तो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर वो एक्सिस को रोटेट करना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये एक्सिस के साथ इसको रोटेट करना है। तो रोटेट करने के बाद आपको क्या मिला, देखो ये जो 4 नंबर है वो 1 नंबर के जगह पे आ गया। ये कंप्लीट ये जगह उधर गया, उधर का ये जगह, ये पार्ट इस बाजू में आ गया। देखो ये 4 इधर आ गया, ये 1 उधर चला गया। Similarly, the groups are also get perpendicularly rotated. ये करने के बाद फर्स्ट आपने क्या किया, 90 डिग्रीज को रोटेट किया से फॉर एग्जांपल, बाद में उसको परपेंडिकुलरली एक्सिस के साथ उसको रोटेट किया। ये 2 नंबर है। और 3 नंबर में आपको जो भी ये इमेज मिला है, ये इमेज को ओरिजिनल इमेज के साथ आपको कंपेयर करना है। तो कंपेयर दिस वन एंड दिस वन। कंपेयर अगर आप करेंगे तो आपको क्या दिखाई देता है कि ये जो है 1 नंबर, ये सब ग्रुप क्या दिख रहे हैं, सिमिलर दिख रहे हैं। यानी कि मैंने रोटेट करके रिफ्लेक्शन लेके भी मुझे सेम स्ट्रक्चर मिलता है, तो हम कहेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल है वो रोटेशन रिफ्लेक्शन टाइप ऑफ सिमेट्री दिखाता है। उसको ही हम कहते हैं कि अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया, अल्टरनेटिंग और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फिर से इसको एक बार रिवाइज करेंगे कि यहाँ पे क्या करना है आपको। यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको उसको रोटेट करना है, देन आपको उसको रिफ्लेक्शन लेना है। रिफ्लेक्शन यानी कि क्या, उसको एक्सिस के साथ रोटेट करना है। और एक्सिस के साथ रोटेट करके जो न्यू पोजीशन ऑफ स्ट्रक्चर इज फाउंड, उसको आपको क्या करना है, कंपेयर विद फर्स्ट। वो फर्स्ट स्ट्रक्चर के साथ आपको उसको कंपेयर करना है। तो ये रहा फर्स्ट स्ट्रक्चर, इसको रोटेट करके यहाँ पे आए, इसको हम रिफ्लेक्ट करके ये स्ट्रक्चर मिला, दोनों को हमने कंपेयर किया। तो इसमें ज़रूरी बात आपको यही रखनी है कि इन दिस रोटेशन रिफ्लेक्शन you have to remember only one thing, that is whenever you are going to rotate the structure, always number the structure। वो स्ट्रक्चर को आपको नंबर करना है।
और नंबर करने के बाद उसका जो रिफ्लेक्शन आप लेने वाले हैं वो रिफ्लेक्शन के टाइम पे वो स्ट्रक्चर प्रॉपर ड्रॉ करना है। डियर स्टूडेंट, दिस एलिमेंट ऑफ सिमेट्री is always asked for major question, that is 10 मार्क्स के क्वेश्चन में यह हमेशा पूछा जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे कि थर्ड नंबर जो है वो रोटेशन एक्सिस सिमेट्री, इसमें क्या आपने देखा कि आपने स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में आपने इसे सेंटर में एक एक्सिस ड्रॉ किया और वो एक्सिस को आपने क्या किया है, रोटेट किया है, और रोटेट करने के बाद जो भी न्यू स्ट्रक्चर मिला है, न्यू स्ट्रक्चर को आपने क्या